जनता मनीष कश्यप के साथ नहीं है, वो खरीदे गए लोग हैं जो मनीष कश्यप। पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और पत्रकार जब गलत करते हैं, माइक छीन के सर पे मार देते हैं, वो मनीष सही हो रहा है ना। अरे भैया भुभुक भुभुक के रोने लगा था, लेकिन कुकुर की तरह, आदमियों की तरह नहीं। जैसे कुकुर नहीं रोता जब कोई पीट देता है, ठीक उसी प्रकार मनीष कश्यप रो रहा था। अब तो उसकी तबीयत से धुलाई होगी कम से कम 1 महीना। हे मोदी जी, उसका समय बढ़वाइए ना, 2 महीना करवा दीजिए, ताकि आपके खिलाफ उसकी माई ये ना बोल सके हमारा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। मोदी जी ने भाई, मोदी जी आज आपको नमस्ते, पहली बार आपने मेरे पसंद का काम किया। मोदी जी ने का क्या हाल? अच्छा जेल में बिहार सरकार में है क्या मोदी जी? एक चीज बताइए, जेल में किसने भिजवाया? बिहार सरकार। बिहार सरकार में इतनी हिम्मत है, सरकार में। इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है। आज तक तो भैया नहीं हुआ, 15 दिन वो घूमता रहा तब तो नहीं हो गया गिरफ्तार। आप भी कहाँ कहाँ का कनेक्शन कहाँ कहाँ का कनेक्शन? अच्छा खामा खा, खामा खा। ए भैया, जब उसकी माई ने कहा बेटवा प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी ने कहा है प्रधानमंत्री चाय वाला, ये माइक वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? फिर मोदी जी ने कहा आप कुछ करना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा कि अब तो अमित शाह के पास फोन किया गया। अमित शाह मोटा भाई बोलिए मोदी जी, ये माई का कह रही है? कह रही है माइक वाला प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री नहीं से तिहाड़ मंत्री बनाओ, पहले तिहाड़ भेजो। भाई साहब अब तो तबीयत से वहीं पर मंत्री बनेगा। भैया प्रधान बनो, प्रधानमंत्री बाद में बनोगे। मोदी जी ने उसे जेल कर दी। आपको नहीं लगता कि गलत किया गया पत्रकारों के साथ? हाँ। जिस तरह से अच्छा, ट्रीट जब किया जा रहा है। पत्रकार जब गलत करते हैं, माइक छीन के सर पे मार देते हैं, वो ठीक है। हिंदू मुसलमान करते हैं, वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, वो ठीक है, वो सब ठीक है। अगर जब पत्रकार उसी के जरिए भैया तिहाड़ में चले जाते हैं, वो गलत है। आप चाहते हो कि अफवाहें फैलाता रहे मनीष कश्यप? आप उसके लिए दुख दर्द बांटने जा रहे हो बिहार? है भैया, है भैया, ये वही पत्रकार है कि कह रहा है मनीष कश्यप के लिए जाएंगे। भूख हड़ताल पे भी बैठोगे का? भूख हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे भी बैठ जाओ। कौन लोग उतर रहे हैं? संघी लोग, संघी। अरे भैया ए केसरी लाल, घर है हो तुम? अरे भैया बंद करो, तुम्हें तो तुम्हें भी मोदी भेज देगा। मोदी है वो, मोदी है तो मुमकिन है। पत्रकारों की धुलाई, पत्रकारों को भाई साहब जब से मोदी जी आए ना, पत्रकारों पे कब्जा किया उन्होंने। पहले बड़े बड़े, अब छोटे छोटे से शुरू कर दिया। जो उनको पसंद है वो बात अगर नहीं करोगे ना, तो सीधा तिहाड़ में। मनीष कश्यप के साथ वही हुआ है, और मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है ना, मेरे हिसाब से बहुत सही है। मोदी जी को ये फैसला शीघ्र ही करना। पत्रकारों को एक बार जमीन पे बैठाना इस तरह से, आपने तस्वीर देखी? ए भैया, मोदी जी के गद्दी पे बैठने की इच्छा थी तो जमीन पे ही बैठाएंगे ना। और उसको तो हम कह रहे जमीन में भी 10 फुट गड्ढा खोद के फिर बैठाना चाहिए। इतनी उसने छोटी हरकत करी थी। ए भैया, चाय पानी तो नहीं पिला रहे हो जेलर साहब? पानी मत पिलाना उसे, कम से कम 3 दिन बिना प्यास पानी के रखना, ताकि आने वाले समय में बिहार से ऐसे उग्रवादी और आतंकवादी पत्रकार न निकल। समझ रहे हो ना? सच्चा पत्रकार आपको दो आंख में चुभ रहा है। अच्छा, आप राष्ट्रवादी हो या नहीं हो? आप राष्ट्रवादी हो या नहीं हो? आप राष्ट्रवादी हो नहीं हो? हाँ, कितना बड़ा राष्ट्रवादी वो है कि उसे खुद ही प्रमाणित करना पड़ रहा है। आप राष्ट्रवादी नहीं हो ना, देख लो भैया, इनके मुंह से निकल नहीं रहा है कि राष्ट्रवादी हैं या आप जेल थोड़ी ना भेजोगे। राष्ट्रवादी को जेल नहीं भेजेंगे। पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, तभी तबीयत सुधरेगी इन पत्रकारों की। उनके समर्थक लोग हाँ, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि पूरा हिसाब लिया जाएगा सरकार से। सरकार से हिसाब लिया जाएगा। हाँ, हिसाब लिया जाएगा सरकार। सरकार आपसे हिसाब लेने की जनता बात कर रही है। जिसको आपने तगड़ा हिसाब दिया है, महंगाई का हिसाब दिया, बेरोजगारी का हिसाब लेगी, भुखमरी का हिसाब लेगी, इस चीज का हिसाब लेगी। मनीष कश्यप का कौन सा हिसाब लेगी? भैया जनता मनीष कश्यप के साथ नहीं है, वो खरीदे गए लोग हैं जो मनीष कश्यप के साथ नहीं। ऐसी बात करते रोड जाम कर दिया। आरएसएस वालों ने, आरएसएस वालों ने, संघी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। कोई पत्रकार उतरा है भैया? है भैया, आप लोग पत्रकार उतरे उसके समर्थन में? कोई पत्रकार नहीं उतर रहा है। कौन उतर? जा रहे हो मैडम आप बिहार में? बिहार में जा रहे हो बंद करने? है भैया, आप समर्थन में, आप उसके समर्थन में हो या नहीं? आप उसके समर्थन में हो नहीं हो? कितने पत्रकार? अच्छा, कट्टर और ईमानदार। आजकल मैडम आपने देखा होगा, जो कट्टर और ईमानदार अपने नाम के पीछे लिखते हैं, उनको आजकल ज्यादा जेल हो रही है, क्योंकि वो कट्टर ना होते हैं ना ही ईमानदार होते हैं। प्रत्यक्षम के प्रमाणम आप दिल्ली से उठा लो, बिहार से। बंदा था जो सनत बिहार का लाता था। पूजनीय माता जी को गाली देने वाला अगर कोई पत्रकार हुआ है तो मनीष कश्यप हुआ है। जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का सगा होने वाला नहीं है, देशवासियों का सगा होने वाला। पहले माँ के चरण छू के गया। अरे तो ठीक है, माता जी का पैर छू के गया, अच्छी बात है, लेकिन माँ को बदनाम करने का अगर किसी ने काम किया तो मनीष कश्यप किया। हाँ, ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी। एक चीज बताए मैडम, ये पार्टी कब मनीष कश्यप को जेल भेजी? जब उसकी माई ने कह दिया बबुआ प्रधानमंत्री बनेगा, बबुआ मुख्यमंत्री बनेगा, तो बीजेपी वालों के पेट में वो तो बात पची नहीं। अच्छा, हमारे खिलाफ लड़ोगे, खिलाफ लड़ोगे? ए भाई, ये आपका माइक है, अगर हम छीन लेंगे ना तो इसी माइक से हमें 4-6 माइक मारोगे। हमारा माइक छीनोगे? हमारा माइक कैसे जेल होना? कौन सा जेल? झूठ बोलते। बीजेपी का क्या कनेक्शन है? बिहार में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की एक चीज बताइए कि जब उनकी माई ने कह दिया बबुआ प्रधानमंत्री बनेगा तभी जेल होती है, कि माई ने जैसे ही कहा कि बबुआ प्रधानमंत्री बनेगा तो भैया उसको जेल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे भैया, हम कह रहे हैं
कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मोदी जी भी चाहते हैं कि रिपोर्ट कर दे इसके ऊपर। मोदी जी ने उसके जेल में करवाया भाई, हम तो इस बात को मानते हैं, क्योंकि जब तक उसने मुख्यमंत्री कहा सरकार गिरा देंगे तब तक कुछ नहीं हुआ, भागता रहा। जब तक आरएसएस वालों की शरण में था, भागता रहा। जैसे ही मोदी जी के खिलाफ उसने बोला, फट से मोदी जी ने हाथ हटा लिया, और मोदी का हाथ हटते ही तिहाड़ में गिर गया। एक होता नहीं है कि गटर का ढक्कन जब हटता है तो कुत्ता, बिल्ली, जानवर, आदमी सब गटर में चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मोदी जी ने जब अपना ढक्कन उठाया, मनीष कश्यप भैया चले गए। आप राष्ट्रवादी हो या नहीं, आप राष्ट्रवादी हो या नहीं, पत्रकार को कितने दिन जेल में रखेंगे? हिसाब लिया जाएगा। जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होगी, अब 7 साल नहीं, उसे 70 साल की सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई अफवाह न फैला सके। मोदी जी के अलावा कोई दिखता नहीं है? मोदी जी के अलावा भैया आप भी दिखते हो, आप भी दिखते हो, आप भी दिखते हो, आप भी दिखते हो भैया, और आप सबसे ज्यादा हमारी आंखों में दिखते हो, आप बहुत ज्यादा दिखते हो। पसंद नहीं है, एक नॉमी फेल रहा है आपको, सीएम पे हाँ सीएम पसंद है? अरे भैया, जब हमें 5वीं पास गृह मंत्री पसंद है, 5वीं पास गृह मंत्री पसंद है, तो एक इंजीनियर को हम पत्रकार पसंद नहीं कर सकते हैं? उसे हम पसंद करते थे, लेकिन जब उसने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, बेरोजगारों की आवाज उठाना बंद कर दिया, ऑटो ड्राइवर के सिर पे माइक मारने लगा, तब से हमने उसे पसंद करना बंद कर दिया। लोग उसके समर्थन में ट्वीटर अरे पर भैया, हम क्या कह रहे हैं, 2-2 रुपया, एक चीज बताइए, 5-5 रुपए और 2-2 रुपए लेकर ट्वीट तो कोई भी करवा सकता है, 900 रुपए की ब्लू टिक मिलती है, कोई भी लेके लगवा सकता है। क्या भैया, देख लीजिए, अफवाह अफवाह अफवाह। ऐसे पत्रकारों के लिए हम कह रहे हैं कि तिहाड़ नहीं, उससे भी बड़ी अगर कोई जेल होती हो तो इनको बंद करवाइए। इनको पता नहीं है, हमको मालूम है आपकी हकीकत, मालूम है भैया। आप जाइए, उनके समर्थन में उतरिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हम समर्थन में? आप सवाल पूछ लिया तो समर्थन में? कौन सा सवाल पूछ लिया आपने? कहा 5-5 रुपए लेके आप लोग ट्वीट करते हो, 5-5 रुपए लेके आप लोग ट्वीट करते हो। आप मेरा ट्विटर हैंडल देखे आप? भैया, क्या है ट्विटर हैंडल बताना जरा, देखते हैं। सही चाचा, आप देखना, बता रहे हैं, आप देखिए, आप बताइए अपने चैनल। देखिए, आपने देखा नहीं है? नाम बताइए। लोग कैसे आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि 5 रुपए में बिक रहा है? बिल्कुल 5 रुपए में ट्वीट कर रहा है। एक चीज बताइए, जितने लोग हैं, आप अपने लेवल का सबको समझ रहे हैं क्या? भैया 5 रुपए पे आप बिकते होंगे। हमें आपसे मतलब है और आपको हमसे मतलब है। आप हमारे चाचा, हम आपके बेटा अनुराग। हम सच्चाई बता रहे हैं ना, महंगाई है वो बता रहे हैं, इस पत्रकार को दिक्कत हो रही है। मनीष कश्यप की चिट्ठी खोल रहे हैं, इस पत्रकार को दिक्कत हो रही है। आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बता दीजिए। हमने अपनी तरफ से कोई सवाल किया? रिश्तेदार है, बता दीजिए। हमने अपनी तरफ से कोई सवाल किया? आपका जनता बोल रही है, कर रही है, वही पूछा ना आपने। 40 लाख जनता भी इन्होंने बताया, अब बताइए कौन सी जनता बोल रही है? राष्ट्रवादी पत्रकार, इधर आइए, राष्ट्रवाद का मतलब समझाइए। आइए, राष्ट्रवादी पत्रकार का मतलब बताइए। आइए, सामने आइए, आइए बताइए राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। और राष्ट्रवाद में आरएसएस और भाजपा के लोग सिखाएंगे जो 52 साल तक तिरंगा जिन्होंने नहीं उठाया। अरे राष्ट्रवादी पत्रकार बताओ, राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है बताइए? जब हिंदू मुसलमान अलग हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, तब राष्ट्र का निर्माण होगा क्या? जब सब एकजुट रहेंगे तब राष्ट्र का निर्माण होता है। और ऐसा पत्रकार